और भाई तो भाई यहाँ पे 14 लेक्चर आ गया है। तो भाई गैसेस फॉर विच हेनरी लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो हमने पढ़ा है जब डिसोसिएशन हो जाती है, हमने भी लिमिटेशन, तुम्हें अगर याद हो मैं दिखाया था एक बार, हमने हेनरी लॉ की लिमिटेशन देखी थी कि भाई जो है गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो N2 HC और HC तो नहीं जाती, लेकिन HCl इसमें चले जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है भाई, आयंस में टूट जाता है। तो HC सॉल्युबल तो होता है, हमने पढ़ा डिसोसिएशन करता है तो सॉल्युबल तो ज़्यादा होता है, लेकिन भाई जो है हेनरी लॉ नहीं लगता है। ठीक है, तो ये मैं भूल गया था। ठीक है, ये मैं भूल गया था क्या नाम है वो लिमिटेशन, इसलिए मैंने ये लिखा था भाई, मतलब इसलिए भाई लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट हेनरी लॉ। ठीक है, अब भाई यहाँ पे हम एक तरफ से देखें तो यहाँ पे हमें वो दे रखे हैं ग्राफ्स। ठीक है, अब भाई लॉग एम और लॉग पी का दे रखा है। एम इज इक्वल टू हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिबिलिटी को मोलैरिटी की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो पी हमें पता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, हमने पता सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो हमने एम इज इक्वल टू के पी था। ठीक है, तो भाई अब मैंने पता क्या सोचा था, मैंने ना थोड़ा सा गलत कर दिया था। ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरे को लगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, नॉर्मली वाई इज इक्वल टू एम एक्स होगा, तो भाई ये तो ऐसे बनना चाहिए था। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, लेकिन भाई यहाँ पे लॉग एम और लॉग है भाई, लॉग है ये। ठीक है, तो भाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स और लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एक्स, ये सेम नहीं होता है जी, ये सेम नहीं होता है। ठीक है, ये गलती कर दी मैंने। ठीक है, तो लॉग एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो लॉग एम तो वाई है, ठीक है, हमें दे रखा है, और लॉग पी जो हमें दे रखा है एक्स दे रखा है, तो लॉग सी क्या हो जाएगा, मतलब लॉग के हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से भाई यहाँ पे इंटरसेप्ट शुरू होगा, लॉग के हो जाएगा ये, तो ये स्लोप क्या होगा 1 होगा, एम यहाँ पे देखो लॉग पी में यहाँ पे 1 ही एक तरह से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा लॉग एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग पी, इसका ग्राफ डिफरेंट आएगा, समझ रहे हो। एम इज इक्वल टू के पी तो हमें नॉर्मल ऐसे बन जाता है। ठीक है, लेकिन भाई इसमें जो है इसका ग्राफ डिफरेंट आता है, तो हमारा ये ग्राफ आ रहा है, ये एक तरह से ये एक क्वेश्चन था बढ़िया सा। ठीक है, तो ये दो के डी पी पे मैंने ठीक है, कौन बनेगा डॉक्टर है ना। तो भाई अब N2 प्लस H2O, नाइट्रोजन में पानी मिला रहे हैं तो हेनरी लॉ लगेगा, है ना, हमने पढ़ा था ये भाई, जब हमने गैस सॉल्यूबल लिक्विड थे तब हमने हेनरी लॉ पढ़ा था ना, है ना, तो हेनरी लॉ लगता है। तो भाई P इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XN2, तो P इंटू KH प्लस XN2 है ना, सॉरी N2 XN2 है ना। भाई अगर हम दो वो मिला रहे हैं गैसेस, तो भाई हमने पढ़ा था नाइट्रोजन हवा में मिल रही है तो डायरेक्ट लॉ लगेगा, जब दो अनरिएक्टिव गैसेस मिलते हैं डायरेक्ट लॉ लगता है। तो भाई P(N2) इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू XN2 और PO2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू XO2, तो हमने पढ़ा था P(N2) जो था P टोटल इंटू XN2 था, और PO2 था P टोटल इंटू XO2, है ना, याद है तुम्हें ये, देखो जी है ना। तो भाई फिर एक क्वेश्चन था भाई यहाँ पे क्वेश्चन था भाई इन टेक्स्ट एग्जाम्पल 1.4 था, पेज 8 का NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन इन जेई भी आ रखा है। ठीक है, तो मैं मतलब क्वेश्चन वहीं से देख लो, देखो मैं दिखाया तो यहाँ, चलो तुम्हें यार, तुम भी क्या याद रखोगे यार, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो ये क्वेश्चन था भाई, इफ़ N2 गैसेस बबल थ्रू इतना भाई, हाउ मनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है और KH दे रखा है हमें, है ना भाई। तो अच्छा भाई देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1 लीटर ऑफ H2O में भाई नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं H2O के वो 55.55 मोल्स होते हैं। ठीक है, ये याद रख लो। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था और ये एक तरह से याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, तो भाई पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा था KH(X2) होता है। ठीक है, तो हमने XN2 निकालना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो मिलीमोल्स निकालना है वैसे तो हमें। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसके हमें देखा ये, हमें KH दे रखा ये, इंटू 1000 को क्या हमें मिलीमोल्स निकालने हैं ना। सॉरी अच्छा नहीं, इंटू 1000 उसकी वजह से नहीं किया, क्योंकि हमने इंटू 1000 कि भाई ये हमें किलोबार में दे रखा है, ये हमें किलोग्राम में दे रखा है, तो हम इससे पहले बाद में कन्वर्ट करेंगे ना। ठीक है, तो हमने इंटू 1000 कर दिया। ठीक है, तो हमारा XN2 हमारा नंबर ऑफ मोल्स इतने आ रहे हैं। ठीक है भाई, 1.3 × 10⁻⁵ देखे तो बहुत छोटा यार, बहुत छोटा यार XN2। ठीक है, XN2 यार बहुत छोटा यार, 1.3 × 10⁻⁵ है यार नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो यहाँ पे वाटर के मोल्स इतने हैं, तो बहुत छोटा है यार, एक तरह से डाइल्यूट हो गया एक तरह से। तो भाई हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमारा भाई XN2 हमारा नंबर ऑफ क्या नाम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपन नंबर ऑफ H2 हो जाएगा। अबे XN2 था यार, वो XN2 था, XN2 सॉल्युबिलिटी होती है। सॉरी सर हो जाएगी यार कभी कभी गलती यार, हाँ जी। ठीक है, चलो भाई, तो XN2 हमारा N2/NH2 होता है। ठीक है,
तो एन इंटू हमारा उसे हम यहाँ कर देंगे, तो 1.3 इंटू ये इंटू 55.5 हमारे मिली मोल्स आ गए इतने। मिली मोल्स के लिए हम भाई ये डिवाइड कर देते हैं उससे, तो हमारा मिली मोल्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी भाई, अभी O2 बबल किया गया है भाई इतने पे। भाई नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने हैं हमें 1 लीटर ऑफ वाटर में। अगर KH में दे रखा है किलो बार में और PO2 में दे रखा है बार में, किलो बार में 1000 बैठना पड़ेगा मतलब, है ना। और भाई हमें सॉलिबिलिटी ऑफ O2 निकालनी है इज़ टू स्मॉल, तो भाई एक तरह से हमें टू डाइल्यूट सोल्यूशन दे रखा है, तो हमें P इज इक्वल टू KH इंटू XnO2, ठीक है, सॉरी XO2 सॉरी, तो 0.920 इज इक्वल टू 46 ये हमने वो फॉर्मूला लगाया, NO2 हमें आ ले गए भाई। एक तरह से यहाँ पे हमने बहुत लंबा किया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस मतलब पेपर में ऐसे नहीं करने, सीधे एक लाइन में करो यार। यहाँ पे हमने सीधा भाई ये XO2 को हमने सीधा NO2 बाई 55.5 में लिख दिया है, क्योंकि भाई डाइल्यूटेड है तो भाई सीधा सिर्फ फैक्टर का आएगा, प्लस NO2 नहीं आएगा, है ना। तो NO2 हमारा भाई NO2 यहाँ रखेंगे, इसे वहाँ ले जाएंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मिली मोल्स हमारा भाई इतना आ जाएगा यार। मिली मोल्स कैसे यार, ये हमने मोल्स इतने आ रहे थे, हमने 10/3 हटा दिया तो मिली मोल्स हो जाएगा, समझ लो जी। डिवाइड बाई 10/3 करेंगे तो कट जाएगा ना, तो अपने मिली मोल्स आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो वापस भाई इतना पार्शियल प्रेशर दे रखा है, मोलर सॉल्युबिलिटी, हमें मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है ना भाई। हमें मोल इंटू DM- दे रखा है, मोल इंटू DM- हमने मोल अपॉन लीटर रखा है, मोल अपॉन लीटर, है ना। तो भाई हमें एक तरह से यार NO2 बाई 1/लीटर निकालना है ना। नंबर ऑफ मोल्स इन मिलीलीटर ऑफ H2 निकालना है, एक तरह से मोलैरिटी निकालना है ना हमें, है ना। तो एक तरह से भाई हमें पार्शियल प्रेशर हमें KH इंटू X होता है ना, तो हमने लिख लिया भाई KH हमें दे रखा है इतना, KP है तो हम 10/3 करेंगे पास्कल निकालने के लिए, इंटू यार इतना KH दे रखा है हमें, इंटू 10/3 को करने क्योंकि किलो पास्कल है, ठीक है, किलो पास्कल है फॉर O2, और डेंसिटी ऑफ वाटर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें NO2 दे रखा है, NO2 अपॉन 55.5 हमें पता है 1 लीटर में इतने मोल्स होते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे भाई ये हम कर देंगे सॉल्व, तो हमारे इतने आ रहे हैं, इतनी आ जाएंगे भाई 1 लीटर में भाई। 1.33 इतने मोल्स जो हैं ऑफ O2 इन 1 लीटर ऑफ H2, यही तो है मोडालिटी ऑफ O2, यही तो गई भाई एक तरह से, है ना। बस भाई ये कर ले हमने क्वेश्चन यार, ठीक है। और क्वेश्चन है यार। अरे 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 जी अरे, एक सेकंड रुको यार, मैंने हाँ सॉरी चलो ठीक है। तो अ कंपनी डिजॉल्व्स इतना अमाउंट ऑफ CO2 एट इतना टेम्परेचर इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हमें भाई वही निकालने हैं, सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमें, X इज इक्वल टू इतनी, तो पीस हमें वो दे रखा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है और हमें KH दे रखा है। वापस भाई वही फॉर्मूला लगा दो यार, पुट कर दो, हमारा निकल गया, ठीक है भाई। ये JEE मेंस में आया था सवाल, इतना घटिया सा टट्टी सवाल। हाँ ठीक है। अब भाई पेज 9 पे कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पेज 9 पे कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है भाई, ठीक है। हेनरीज लॉ फॉर CO2 इन, हमें भाई PA दे रखा है, मतलब प्रेशर दे रखा है ना, और भाई 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। तो भाई व्हेन पैक्ड अंडर 2.5, ठीक है, तो हमें सब दे रखा है, तो 2.5 हमें वो दे रखा है, और हमें वो दे रखा था, क्या नाम है, KH दे रखा था, है ना। हमें ये निकालना है ऊपर 55.55, है ना। हाँ ठीक है, 55.55 कर देंगे, ठीक है। तो भाई वही है भाई, NCO2 निकालेंगे, तो भाई इसे हम वैसे निकाल देंगे, तो हमारा, हाँ भाई हमें पता है हमें निकालना है, मास निकालना है हमें, ठीक है। हमें इसका क्या देखा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी निकालनी है, तो हमें मास निकालना है, ठीक है। तो गिवन मास हमें क्या होता है, गिवन मास पर मोलर मास होता है, मोल्स, है ना। तो ठीक है, हमने इसकी जगह हमने गिवन मास पर मोलर मास लिखा, मोलर मास को हम यहाँ ले गए, मोलर मास हमारा 44 आता है CO2 का, 44 इंटू मल्टीप्लाई करते तो हमारा एक तरह से इतना आ जाएगा हमारा, वो क्या बोलते हैं, मास आ जाएगा हमारा, गिवन मास। एक सेकंड हुआ यार, एक सेकंड। हाँ यार मैं यहाँ पे यही देख रहा था यार, यहाँ पे देखो 500 मिलीलीटर दे रखा है, हम तो भाई 1 लीटर में लिखते हैं ना 55.5, तो 1 लीटर में तो सर ने थोड़ा सा गलती करा थे यहाँ पे। तो 1 लीटर में मान लो 1 लीटर में इतने मोल्स आ रहे हैं, तो 500 मिलीलीटर में इसके मान लो अगर इतने मोल्स इतना मास आ रहा है, तो 500 लीटर में इसका आधा आएगा, है ना। 500 मिलीलीटर में इसका आधा आ जाएगा, तो एक तरह से बस हम सीधा इससे 1.8 कुछ आएगा, है ना, 1.8 कुछ आएगा, हम एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर ने कुछ, हाँ एक तरह से, और हमें ये एक मेन बात ये याद थी इस क्वेश्चन में, ये इसलिए था कि भाई एक ATM में 10 इंटू 10⁵ पास्कल होते हैं, तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमें पास्कल में दे रखा है और एक जगह ATM में दे रखा है, ठीक है। तो हमें ATM को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁵ होता है, ठीक है।
भाई एक क्वेश्चन है कि तो भाई हेनरी का कांस्टेंट हमें दे रखा है 1 × 10⁵ मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8 मोल फ्रैक्शन एक्स हमें दे रखा है इतना, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन 10 मोल में निकालना है हमें, वही है भाई, ठीक है। तो N2 इन एयर मतलब डाल्टन लॉ लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें मतलब एक तरह से हमें दो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, है ना। यहाँ पे भाई कैलकुलेट द मोल्स नंबर फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन दिस फ्रॉम एयर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन दिस एट, ठीक है, एट 5 atm हमें देखा डिजॉल्व्ड इन एट 5 atm प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो पहली चीज़ तो हमें ये दे रखी है के एच दे रखी है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्स भी दे रखा है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वही 10 वाटर में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं हमें 10 मीटर वाटर में। लेकिन भाई हमें जो 5 atm है ना प्रेशर हमें एयर में दे रखा है, तो हमें एयर में 5 atm दे रखा है, तो हमें वाटर में निकालने के लिए हम कर देंगे P इंटू हमारा P टोटल इंटू एक्स टू द पावर N2 इन एयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये नाइट्रोजन इन एयर दे रखा है, समझ रहे हो हमें, तो X2 इन एयर दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमें अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है N2 का तो ये हमें डाल्टन लॉ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 × 0.8 हमारा 4 atm आ रहा है, ठीक है भाई। तो भाई हम अगर हम अब हमें बताया कि भाई N2 हमारा वाटर में, तो हमारा यहाँ पे अब हमारा हैंडल आएगा, ठीक है। तो 4 इंटू हमारा के एच हमें 10⁵ इंटू N/N2 इज इक्वल टू N/, गिवन इन द क्वेश्चन हमें 10 मोल रखे हैं ना। 55.5 कब लेते हैं हम, 55.5 कब लेते हैं जब 1 लीटर होता है, अभी हमें 10 मोल दे रखे हैं, तो बस हम यहाँ पे 10 कर देंगे, तो N/2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 10 को ऊपर ले जाओ, 10 को नीचे ले जाओ, तो हमारा इतना आ रहा है आंसर। बस यार ये है यार हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब भाई वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन दे लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो लिक्विड और वेपर जो है इक्विलिब्रियम में है, तो भाई इक्विलिब्रियम पे भाई रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड रेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेपर इक्वल होगा, मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में होता है। वही जो क्या है यहाँ पे भाई, तो जो प्रेशर जो है भाई वेपर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड पे ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, जब भी इक्विलिब्रियम में होता है उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता है भाई, वेपर प्रेशर एक तरह से तो समझो क्लोज कंटेनर में होता है ना। तो वेपर प्रेशर मतलब एक तरह से वेपर्स और लिक्विड, है ना। तो भाई माना तुम 4 बबल चढ़ा रहे होते हो, 4 बनाते हो, है ना, एक तरह से क्लोज कंटेनर में बनाते हो और उसमें भाई पानी वानी डालते हो, तो भाई क्या भाई सरफेस एरिया से फर्क पड़ता है, जो कढ़ाई होती है उसको कितना बड़ा है, कितनी बड़ी कढ़ाई दे रही हो, कितनी छोटी कढ़ाई दे रही हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से अमाउंट ऑफ लिक्विड, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर जो है भाई एक जगह टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर, एक्सपोनेंशियली लिनियरली नहीं लिखा, लिनियरली होता है तो स्ट्रेट ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियली मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो। तो एक्सपोनेंशियली जो होता है हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर तुम्हें याद हो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था EX का ग्राफ हमने ऐसा बनाया था, ऐसा तो 1 से पास करता है और ये ऐसा बनता है एक्सपोनेंशियल ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो एक तो देखो यहाँ पे एक जगह रुक गया ये, तो यहाँ पे जहाँ रुक रहा है उससे बोलते हैं P एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया B बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो उससे वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे V पे तो जो है इसका एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर पे रुक के बॉइलिंग पॉइंट पे रुक जाता है, समझ लो। तो भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। क्यों यार भाई देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वेपर्स कम बनेंगे, समझ लो। अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वेपर्स कम बनेंगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे आ गया तो एक तो ऐसे जाएगा एकदम से ऐसे, समझ लो। वेपर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, वेपर बहुत ज़्यादा बनेंगे, है ना। तो वेपर जो है भाई हाई बनेंगे, तो लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है भाई, वोलेटाइल मतलब जल्दी से जल्दी वेपर बना ले, ठीक है। तो अगर VP लो है तो वोलेटाइल भी कम होगा, और VP हाई है तो वोलेटाइल ज़्यादा होगा, है ना भाई, यही है बस, ठीक है। और एक वो होता है क्लॉसियस और कैलकुलस इक्वेशन, आगे बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो आगे बहुत जगह यूज़ होता है, तो log P2/P1 इज इक्वल टू H वेपराइजेशन, ठीक है, अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो P1 यहाँ पे हमारा VP ऑफ लिक्विड है T1, ठीक है, P2 हमारा है T2, H वेपराइजेशन एंथैल्पी, और R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है, ये वाला R, ठीक है। तो R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 8.3, मतलब ये आगे यूज़ होता है, ठीक है, ये आगे मतलब बहुत जगह यूज़ होता है, तो एक तरह से बस सामने लिखवा देता है फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखें तो भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, इस टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। हम यही इस ग्राफ से भी अगर हम समझना चाहें, अभी देखो इस पॉइंट पे भाई हमारा वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर का इक्वल हो गया है हमारा,
ठीक है, यही होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना भाई। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स सब ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट एक तरह से क्या मतलब है भाई, किसी लिक्विड का, है ना, लिक्विड जब भाई एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल हो रही है किसी पॉइंट पे, हमारा एक तरह से भाई बॉइलिंग पॉइंट वेपर में बन रही है। एक तरह से ये तो हो गया भाई कि मतलब एक्सटर्नल मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर में मिल जाएगी, है ना। तो भाई एक तरह से यार बॉइलिंग पॉइंट उसका, अगर भाई मान ले एक तरह से लिक्विड को गैस में तोड़ने के लिए, है ना, लिक्विड को गैस में तोड़ने के लिए जिस टेम्परेचर पे वो गैस में टूटेगा वो बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो भाई अगर फोर्सेस लिक्विड के बीच में ज़्यादा होंगे मान लो, है ना, तो वो ज़्यादा देर में टूटेगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वीपी हमारा लो हो जाएगा, हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वीपी वेजिटेबल प्रेशर कम बनता है ना। भाई आईएमएफ कम है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और वीपी जो है वो हाई हो जाएगा, मोर वोलेटाइल हो जाएगा। वोलेटाइल यानी वेपर बना लेता है ज़्यादा जल्दी, है ना, वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इवेपोरेट होता है ज़्यादा जल्दी, है ना। तो भाई वीपी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आईएमएफ होता है। आईएमएफ ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं इसके नीचे दोनों, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है एक्सपोनेंशियली। हमारा ग्राफ ऐसा बन रहा था, ऐसे नहीं बना था, लीनियर नहीं बना था, ऐसा बन रहा था एक्सपोनेंशियली, ठीक है भाई। तो वोलेटाइल लिक्विड जो होते हैं भाई हाई वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वेपर ज़्यादा बन रहा है बॉइलिंग पॉइंट कम है तभी वेपर ज़्यादा बन रहा है। तो इसके एग्जांपल थे एथर, अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ये सब मतलब वैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में यहाँ पढ़ेंगे हम वैसे इसके एग्जांपल्स वगैरह, तो यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। लेकिन सर ने बोला था आगे लाइक तुम मेरी मदद हो जाएगी, तो अगर तुम यहाँ से थोड़ा पढ़ लोगे तो तुम सर जब पढ़ा लोगे सर को बताना एकदम से, सर हमने तो पढ़ा था यार सर एथर होता है एग्जाम्पल, समझ लो। तो रेस्ट वाटर होता है भाई लो वीपी और हाई बीपीटी, समझ लो। ये H2 होता है, जैसे H2 भाई H2 में भाई तुम बहुत लाइक टाइम लगता है बनने में, समझ लो। H2 भाई तुम हाथ में पकड़ लो, भाई एल्कोहल होती है ना, मिथाइल एल्कोहल, वो तो भाई तुम हाथ में पकड़ते हो एकदम से वो हो जाती है वेपर में कन्वर्ट, लेकिन H2 तुम हाथ में पकड़ोगे नहीं होती है। इनहेलर पेन से नहीं होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है यार। चलो यार यहाँ पे 16 जून का भी लेक्चर, हमारा लेक्चर 4 है ना शायद, हाँ लेक्चर 4 का रिविजन खत्म होता है। चलो बाय बाय।